गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके का क्लास 4th में 19 चैप्टर स्नो गेम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ज़रा इसमें स्नो आइस एंड फ्रोजन माउंटेन्स प्रोवाइड्स एक्साइटिंग कंडीशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। यानी स्नो आइस और जमे हुए पहाड़ हमें सर्दियों के खेलों के लिए जोशीली परिस्थिति प्रदान करते हैं, सच एज स्पीड स्केटिंग, जैसे कि स्पीड स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग विद मॉडर्न इंडोर फैसिलिटीज़। यानी इंडोर फैसिलिटीज़, आधुनिक इंडोर फैसिलिटीज़ के साथ। मैनी विंटर स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड ऑल ईयर। यानी बहुत सारे विंटर स्पोर्ट्स जो हैं वो पूरे साल खेले जाते हैं, ऑल ईयर राउंड। विंटर स्पोर्ट्स आफ्टर हैव देयर ओन मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट। शीतकालीन खेल के बाद अपने स्वयं के मल्टी स्पोर्ट्स मतलब कई सारे जो खेलों के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि विंटर ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पर नेम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए हैं, उसके आधार पर हमें उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए, 2 टीम्स यूज़ स्टिक्स टू हिट अ पक इनटू द अपोजिट टीम्स गोल। 2 टीम विपरीत टीम के गोल में पक मारने के लिए स्टिक का उपयोग करती हैं। तो कौन सा गेम होता है ये? आइस हॉकी। दूसरा वाला देखिए, 2 टीम्स टेक टर्न स्लाइडिंग हैवी स्टोन्स अलोंग द आइस टुवार्ड्स अ टारगेट। 2 टीम बर्फ़ के साथ भारी पत्थरों को निशाना बनाते हुए उनको स्लाइड करती हैं, फिसलाती हैं। तो कौन सा गेम है ये? कर्लिंग। सिमिलियर टू कर्लिंग, यानी कर्लिंग के समान, with a 11.8 यानी कि 30 सेंटीमीटर हैंडल आर स्लाइड टुवार्ड्स टारगेट। यानी कर्लिंग के समान 11.8 हैंडल के साथ एक लक्ष्य की ओर ये फिसलाती हैं, उसको स्लाइड करवाती हैं। तो कौन सा गेम है ये? आइस स्टॉक स्पोर्ट। फिर अगला वाला देखिए 4th नंबर पर, ए टाइप ऑफ आइस हॉकी वेयर प्यूपिल फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ स्लेज। तो एक तरह का आइस हॉकी है जहाँ पर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं वो स्लेज का इस्तेमाल करते हैं। स्लेज एक स्केट्स के समान चीज़ होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा है? स्लेज हॉकी। फिर अगला वाला देखिए, इट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स इन फ्रोज़न पार्ट्स ऑफ नॉर्थन अमेरिका, यूरोप एंड रसिया। यह नॉर्थन अमेरिका, यूरोप और रशिया के जमे हुए हिस्सों का, मतलब जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है, ऐसे हिस्सों का मशहूर खेल है। तो ये कौन सा है? आइस फिशिंग। फिर अगला देखिए, इट इज़ अ स्केटिंग स्पोर्ट। तो ये एक स्केटिंग स्पोर्ट है, इसका नाम है स्पीड स्टेकिंग। तो इसके बाद हम चैप्टर 21 देखते हैं। तो चैप्टर 21 में देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इकट्ठा करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना और डिस्पोजल, मैनेजिंग और मॉनिटरिंग, उनको देखते, उन पर नज़र रखना, मतलब इस तरह का वेस्ट मटेरियल का ये कहलाता है वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर ये आता है। तो रीड द गिवन एक्टिविटीज़, पुट अ टिक ऑफ डील्स विद मिनिमाइजिंग द ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, पुट द क्रॉस इफ़ इट डज़ नॉट। अगर वो ऐसा नहीं होता तो आपको रॉन्ग लगाना है। और जो प्लास्टिक के ओवर यूज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए जो किए जाते हैं, जो उनको राइट लगाना है। तो देखिए, वी शुड यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। हमें खाने पीने के सामान को प्लास्टिक बैग में स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा रॉन्ग। दूसरा वाला देखिए, वी शुड नेवर बर्निंग प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। तो हम प्लास्टिक बैग्स और दूसरे प्लास्टिक आइटम्स को कभी नहीं जला सकते। तो ये राइट आएगा। तीसरा वाला देखिए, वी शुड
insist that shopkeepers do not use plastic bags। तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए शॉपकीपर को कि वो प्लास्टिक के बैग ना इस्तेमाल करें, हमें उसको आग्रह करना चाहिए। वी शुड थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। हमें प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा, नहीं फेंकना चाहिए। यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें पेपर और कपड़े के बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए, तो ये राइट होगा। ड्राइड लीव्स शुड नॉट बी बर्नड। सूखी पत्तियाँ जलाई नहीं जा सकती, तो ये गलत है क्योंकि सूखी पत्तियाँ तो इजीली जल जाती हैं, तो यहाँ पर इसे रॉन्ग लगाएंगे। तो ये दोनों आपको यानी चैप्टर 19 एंड 21 दोनों आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।